आधी हकीकत आधा फसाना। कहते हैं जो जंगबाज सदा जंग में रहा वो जंग में ही शहीद हुआ। हमारी हालत इस बार कुछ वैसी ही हो गई थी। वो टापू ऊपर है लेकिन बाजू में उसके पानी है, इसके लिए कोई उधर जाता नहीं है। इतना बड़ा मगरमच्छ है, पूरा का पूरा आदमी पूरा का पूरा बोट तोड़ देता। पानी इस वक्त कम है, बड़ी बोट आगे नहीं बढ़ सकती और छोटी बोट से हमें जाना होगा। रहस्य की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये पता होता तो शायद हमारी टीम वहां नहीं जाती, लेकिन जब तक सोच समझ पाते तब तक हादसा हो चुका था। तो ऐसा ना हो जाए कि हार्ट को इंजरी हो, कोई एक रिब फ्रैक्चर होगा। जिस तरह से उनको इतना पेन है, अगर रिब फ्रैक्चर होगा, इनका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है कार्डियक डैमेज हुआ है। अब आप पूछेंगे कि उस टापू में ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए हम सैकड़ों मगरमच्छों से टकरा गए। मगरमच्छ के हमले के बाद हमारी टीम के उस सदस्य का अंजाम क्या हुआ, क्या हम टापू तक पहुंच पाए या नहीं, और पहुंचे तो हमें वहां क्या मिला। लेकिन अगर गलती से भी ये हिंसक पशु हमारे पास आ गए तो हमारी जान की खैर नहीं। अलग अलग तरीके का आवाज है, एकदम अलग से आवाज है। देखते जाइए, क्योंकि इस बात की तो गारंटी है कि इतना रोमांच, इतना खौफ, इतने बड़े रहस्य को आपने आज तक न महसूस किया होगा, न कभी किसी टीवी चैनल पर देखा होगा। समुद्र में छुपा एक रहस्यमयी टापू। और टापू से जुड़ी कई हैरत अंगेज और खौफनाक कहानियां। इन्हीं कहानियों का रहस्य सुलझाने की कोशिश हमें मौत के करीब ले गई। खतरे इतने जानलेवा होंगे, ये हमें सफर की शुरुआत में नहीं पता था। तब हमारे सामने सिर्फ एक रहस्य था, अरब सागर में छुपे दिवा टापू का रहस्य। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त हम मौजूद है धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कोकन में। और यह है कोकन के रत्नागिरी में मौजूद अरब सागर की दाभोल की खाड़ी। और इस समुद्र की खाड़ी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस बार चुनौती है ये विशालकाय समुद्र। और इस विशालकाय समुद्री खाड़ी में इस बार हमारा लक्ष्य है एक जादुई और रहस्यमयी दीवा टापू, जिसको लेकर कई दावे इस पूरे इलाके में किए जाते हैं। हम सागर किनारे बसे एक गांव में गए। दिवा टापू की पूरी कहानी इन गांव वालों को जरूर पता होगी। दादा, हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक शो चलता है न्यूज़ 18 इंडिया चैनल पर, आधी हकीकत आधा फसाना। अच्छा, वो देखते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, वो देखते हैं आप? हाँ। रहस्यमयी जगहों को जो ढूंढते हैं हम। जी जी जी। तो उस शो के लिए हम लोगों ने दीवा बेट के बारे में कहानी सुनी थी। वहाँ पे एक राजा था, उसका पूरा परिवार था, उसकी पत्नी थी,
उसकी सेना थी, हजारों से उसकी सेना थी उसके पास, और उसके पास कुछ खजाना था उधर वहाँ पे, उसके पास कोई खजाना था। तो खजाने के कारण सेनापति ने ना वो पूरे सेना और वो राजा को, उसका प्रजा को, सबको मार दिया। राजा का जो पत्नी है उसने श्राप दिया उसको, सेनापति को, खजाने के लिए तूने हमारा हत्या किया है, लेकिन इसका तुझे भी फायदा नहीं होगा, यहाँ पे तू रहेगा और यहाँ से बाहर जाएगा नहीं सकता है तू। बाद में कोई सुनामी आया, उसमें वो जो सेनापति और सब कुछ पानी के नीचे गया। अच्छा, वो पूरा टापू नीचे गया, और अभी वो टापू ऊपर है, लेकिन बाजू में उसके पानी है, इसके लिए कोई उधर जाता नहीं है। हमने लोगों से कहा कि टापू में खजाना है, इस बात का सबूत क्या है? राजा या किले रहते हैं, वहाँ पे जो पत्थर रहता है, वो पत्थर के ऊपर डिजाइन वगैरह ऐसा कुछ रहता है, देखो वही टाइप का उधर पत्थर सब, और चौतरा है घर का बनाया हुआ, तो बहुत राजघराने का जैसे, मतलब उसमें कुछ लिखा भी है, लेकिन वो पढ़े नहीं सकते अपन, कौन सा लिपि है मालूम नहीं। अभी देखो खजाना तो कहाँ है इसका तो पता नहीं है, हाँ। लेकिन उसमें कुछ खजाना था, और वो नीचे भी वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ है, वो उस टाइम पे वो नीचे गड़ गई, ये तो बात पक्की है। हमने कहा जब खजाने की इतनी जानकारी है तो खुद जाकर क्यों नहीं निकाल लिया? एक बार गए थे 10-12 आदमी, उस टाइम पे क्या हुआ, वो लो टाइड था, और अच्छा, समुद्र में हाई टाइड लो टाइड जो हाँ, होता है, वो लो टाइड था खाड़ी में। हाँ, ऐसा मेरे एक गर्दन के ऊपर इधर पानी था, और उस टाइम पे उधर नीचे पानी में मगर थी, मगर के ऊपर है ना पाँव दिखाई नहीं दिया मेरे को। हाँ। मेरे को खुद को उसके ऊपर से मैं उल्टा हो गया, उसका ऊपर जो कवच होता है, हाँ। वो लोखंड के जैसा कड़क होता है एकदम, अच्छा, एकदम मजबूत नुकीला होता है हाँ, वो, धार वाला रहता है वो। हाँ। तो उसके ऊपर से मैं उल्टा हो गया, गिर गया मैं। अच्छा, उसको चारों तरफ वो मगर होती है, ऐसा कि उसका कोई अच्छा। ठिकाना नहीं बोल सकते। अच्छा, चारों तरफ मगरमच्छ है। होती है, कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है मगर? 7 फुट 8 फुट, छोटा बड़ा सब होता है उधर। 8 फुट का भी होगा? हाँ, 7-8 फुट से तो ज्यादा होता है। 7-8 फीट से भी ज्यादा होता है। बहुत लंबा और चौड़ा मगर होता है, बहुत अच्छा। मगरमच्छ है वहाँ पे। गांव वालों ने कहा मछुआरों को मगरमच्छ से बचना आता है, लेकिन वहां सिर्फ मगरमच्छ का खौफ नहीं है, वजह कुछ और भी है। जो आदमी मर गए सेनापति के साथ, हाँ। वो उधर उनके आत्मा है, हाँ। आत्माएं जो वो उधर रहते हैं, और वो जो कोई दिन में जाता है वो कोई आता है, जो रात में जाता है वो कोई आता नहीं है। टापू में खजाना है, इस बात का गांव वालों को 100% यकीन था, लेकिन खतरों की वजह से वहां जाने की पहल कोई नहीं करता। हमने कहा हम आगे चलेंगे, आप बस हमें रास्ता दिखाइएगा। हमें समुद्र की गहराई में अनगिनत खतरों से मुकाबला करके रहस्य सुलझाना था। आज तक किसी ने ऐसी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की थी। वो जो भौरा रहता है ना, भौरा बोलेगा तो जिधर पानी ज़्यादा लगता है, अच्छा। और उधर से थोड़ा उल्टा पानी मारता है, उधर ऐसा भौरा घूमता है। अच्छा। तो उसमें बोट जाएगा तो उसमें फंस जाती है, बोट डूब जाती है। फंस जाता है, इसलिए उस साइड हाँ, छोटा बोट नहीं जाता है, अच्छा, बड़े ही बोट जाता बड़े बोट जाते हैं। और ये खाड़ी का नाम है जगबुड़ी खाड़ी। अच्छा, जगबुड़ी हाँ, खाड़ी। जगबुड़ी खाड़ी बोलेगा तो उसमें पानी भी बहुत करंट से लगता है, इसलिए ऊपर, अच्छा, लहर बहुत आती हाँ, है। लहर बहुत आती है, इसलिए ऊपर बोट नहीं जाती है। इस अरब सागर में इस तरफ से आती है जगबुड़ी नदी और इस तरफ से आती है वशिष्ठ नदी। ये विशालकाय नदियां हैं और ये है दाबोल की खाड़ी। अरब समुद्र के इस दाबोल की खाड़ी में आकर ये दोनों नदियां मिलती हैं और यहाँ से जाता है दाबोल खाड़ी के लिए रास्ता, और दीवा टापू तक पहुँचने के लिए हमें इसी दाबोल की खाड़ी में हमारा आगे का सफ़र तय करना है। रास्ते में हमें कुदरत की खूबसूरती का एक नायाब नगीना दिखा। पानी के बीच बसा एक जंगल, वाकई अद्भुत।
हमें जमीन पर ये नजारे कहां देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का इलाका है पूरा, और इनकी जड़ों को देखिए। ये विशेष तरीके के पेड़ होते हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है, और इनकी पूरी जड़ें जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन यही जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है और समुद्र के बीच टापुओं का निर्माण करते हैं इसी तरीके के मैंग्रोव फॉरेस्ट। कुछ घंटों के सफर के बाद दिवा टापू आंखों के सामने था। लेकिन रास्ते में हमें कोई मगरमच्छ नहीं दिखा था। शायद एक दो हमलों के बाद लोगों ने कहानियां बुनी होंगी। रहस्यमय दीवा टापू की जादुई कहानियों से चंद कदमों की दूरी पर है मैं। ये रास्ता हमें दीवा टापू की जादुई कहानियों तक ले जाएगा, और यहाँ ऐसे नीचे उतरने पर हम सीधा जो है। ऐसा मत करो यार। अरे बाबा, इधर पानी है बहुत, 10 फुट नीचे पानी है, वो दलदल है पूरी, और यहाँ से जा नहीं सकते। इधर मगरमच्छ भी है, और इतना अबर ये अभी जो है ना, अभी जा सकते नहीं तो सकते। और बाद में जब लो टाइड के टाइम में जब पानी नीचे जाएगा ना, उसके बाद भी इधर मगरमच्छ बहुत होती है, वो जाने नहीं देते अंदर। गांव वालों का कहना था कि हाई टाइड में पानी के साथ मछलियां किनारों तक आ जाती हैं। तब मगरमच्छ पानी के अंदर तैरते हुए उनका शिकार करते हैं। अगर हम पानी में उतरते तो कोई मगरमच्छ हमें पानी में खींच लेता। हमने टापू के आसपास बोट घुमानी शुरू की। कुछ घंटे बाद जब पानी थोड़ा कम हुआ तो हम फिर वहां पहुंचे। एक कोशिश करता हूँ मैं, एक कोशिश। नहीं, मत रुकिए, एक कोशिश कीजिए। इधर गहरा पानी रहता है, मगरमच्छ रहता है, मगर रहता है, कीचड़ है। एक कोशिश मैं पूरा सकते हैं, आप फंस जाएंगे। एक कोशिश करते हैं। नहीं, आराम से एक कोशिश करता हूँ मैं, एक कोशिश करता हूँ उतरने की। देखिए, डूब चुका हूँ मैं। यहाँ मैंने करीब जो है पानी बस मेरे छाती के नीचे है, बस पानी मेरे छाती के नीचे है। पानी में कुछ नहीं था। गांव वाले जरूरत से ज्यादा डर रहे थे। शायद इसीलिए वो कभी टापू तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, चंद कदमों दूरी पर मुझे यहाँ से जो है कि वहाँ मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। क्या है, थोड़ा स्थिर होने की कोशिश करता हूँ पानी में। डर बहुत लग रहा है। हाँ, नीचे और मैंने बोला आपको यार, मत जाओ, ये ऐसा होता है इधर। वो आपको इधर मत जाओ, उधर साइड में बैठे रहते हैं, मगर आप सुने नहीं। कहाँ गए इधर से गए, इधर कहते अंदर देखो, दिखाई नहीं। झाड़ियाँ हिल रही थी क्या? ये क्या है, झाड़ी पूरा झाड़ी हिला है। अभी जा रहे थे अंदर, मालूम है, मगर है अंदर। आपको अपने खाली दिखाने के लिए लाए इधर, आपको ये करने के लिए ना हमारे ऊपर है ना। ऐसा नहीं ना कर सकते आप। ऐसे क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती मत करो साहब। मत जाओ। ये पीछे ले लो, इतना आसान काम नहीं है साहब। ये पीछे ले लो, मालूम है। ले लो कुछ आवाज़ है, झाड़ियाँ है ना। मैं तो पानी के अंदर, तो मुझे अंदर पानी के अंदर समझ में नहीं आया कि क्या था। मौत बेहद करीब से गुजर गई। चंद सेकंड की देर हो जाती तो अनहोनी हो जाती। देखिए, ये झाड़ी फिर हिल रही है। देखिए, शायद कुछ है इसके अंदर। हाँ, देखिए, शायद कुछ है। देखिए, कोई जानवर है इसके अंदर शायद, हाँ, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं उस वक्त यहाँ पे था। हो सकता है कि इस टापू पर उतरने की हमारी आहट उन्हें मिल गई हो, और इसी वजह से उसी आहट को पाकर उसने तुरंत
यहाँ आने की कोशिश की, उसका शिकार मैं था, लेकिन हो सकता है कि झाड़ियों के बीच में वो फंस गया हो। अब हिम्मत नहीं कि इस पानी के अंदर उतरा जा सके। गलती हमारी थी, इतना जोश नहीं दिखाना चाहिए था। अब और एहतियात बरतनी पड़ेगी। हमने सोचा कि दिवा टापू 350 एकड़ में फैला है, कोई जगह तो होगी जहां मगरमच्छ नहीं होंगे। देखिए, जिस अनजान खतरे के बारे में लोगों ने हमें आगाह किया था, देखिए कितनी सैकड़ों मगरमच्छ है, कितनी मगरमच्छ है यहाँ पे। देखिए एक साथ ये देखिए एक साथ कितनी मगरमच्छ है यहाँ पर, एक साथ। वो देखिए ये दीवा टापू के पीछे वाला रास्ता है, ये दीवा टापू के पीछे वाला रास्ता है। और यहाँ पर जो है कि यहाँ से हमने कोशिश की। देखिए, ये देखिए एक यहाँ बैठी हुई है, देखिए अभी भी एक मगरमच्छ वहाँ पर मौजूद है। वो देखिए एक करीबन 10 से 12 मगरमच्छ एक साथ यहाँ पर ऊपर बैठी हुई थी। वो देखिए वहाँ पर, वो देखिए ये देखिए कितनी मगरमच्छ। ये देखिए कि अगर हम छोटी बोट से यहाँ आते तो हमारी बोट को जो है ना, ये विशालकाय मगरमच्छ हमारी पूरी की पूरी बोट को पलट देती। देखिए पानी के अंदर जो है, देखिए वो वहाँ पर जो है, लोगों ने कहा था कि मगरमच्छ जो है वो रक्षा करती है इस पूरे दीवा टापू का। आप वहाँ पे जा नहीं सकते, आप वहाँ पर जा नहीं सकते। मगरमच्छ रक्षा करती है। और देखिए वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने है, देखिए वो मगरमच्छ अभी भी वहाँ बैठी हुई है। देखिए बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। अगर कोई इंसान जो है वहाँ जाने की कोशिश अगर करे तो सीधी वो हमला कर देगी। देखिए, हाँ, हमने कई बार किनारे बदले। यहाँ पानी के नीचे देखिए मगरमच्छों की आंखें जो है वो साफ देखी जा सकती है। कई बार तरीका बदला, लेकिन हर बार खतरा आंखों के सामने खड़ा हो जाता। वरना छोटी बोट होती ना तो पलटा देते। और देखिए बिल्कुल हमला करने की मूड में इस वक्त है कि आपने बस इस टापू पर नीचे उतरने के लिए कदम रखा और उसने हमला किया। वो इधर से घूमकर देखिए इस तरफ से घूमकर वो इसी तरफ आए। यानी देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ ये पत्थर है, यहाँ बमुश्किल घुटनों तक पानी होगा। और वहाँ आके देखिए यहीं कहीं वो छुप गई है कि अगर हमने उतरने की कोशिश की और उसने हम पर हमला किया। यहाँ उतरा जा सकता है लेकिन कोई चांस नहीं, यहाँ से जाने का कोई चांस नहीं। मगरमच्छ चारों तरफ घात लगाए बैठे थे। फिर वो हुआ जो आज तक हमारी टीम के साथ कभी नहीं हुआ था। हमारे इस सफर की कैमरा टीम के मुख्य कैमरामैन प्रणय ने सोचा कि टापू न सही, पानी का ही पास से वीडियो बना लें, लेकिन ये जोश उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। नहीं दबाइए, इनको सुलाइए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। सर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? यहाँ नहीं, एक मिनट। पानी एक मिनट। नहीं मत उठो। चोट सीने पर लगी थी, दर्द बर्दाश्त के बाहर था। कहीं दिल को नुकसान तो नहीं पहुंचा?
ये ख्याल हमारा खौफ बन गया। बस 5 मिनट और हॉस्पिटल हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। हम थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गए। इस हिस्से में, जिस हिस्से में ये बोल रहे हैं कि मुझे दर्द है, तो ये हिस्सा बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसके नीचे ही हर्ट है। तो ऐसा ना हो जाए कि फसली का कोई फ्रैक्चर होके हार्ट को इंजरी हो। एक ईसीजी निकालते हैं और एक्सरे देखते हैं। डॉक्टर की बात ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक एक पल भारी होता गया। एक बार हमारे साथी की जान बच जाए, कुछ ना हो, हम बस यही मना रहे थे। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। ईसीजी में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मुझे लगता है कि कोई रिब फ्रैक्चर होगी। एक एक्सरे निकाल के देखते हैं। बाकी आप मुझे बता सकते हो वहाँ पे एग्जैक्टली कौन था सामने, क्या हुआ? नहीं, मैं साथ में था एक्चुअली। हम लोग बोट पे जो है शूट कर रहे थे और शूट करते वक्त अचानक नीचे से जो है वेव्स आई। वो इलाका मगरमच्छ वाला इलाका था, तो 10-10, 12-12 फीट की मगरमच्छ था। तो नीचे से कोई बड़ी वेव आया? हाँ, वेव आई या कुछ टकराया नीचे 2-3 बार। और उसी इसमें इनको जो है कि शूट कर रहे थे बोट पे, और बोट का फाइबर का एक हिस्सा इनको लग गया हार्ट के नीचे। थोड़ी देर में एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई। इनका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है ये 7th रिब है। इसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। लकीली रिब उसी की जगह पे फिक्स्ड है, इसलिए उनको कोई कार्डियक डैमेज नहीं है। हमने राहत की सांस ली। हड्डी टूटी लेकिन जान बच गई। अब कुछ दिन आराम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। होश में आने के बाद कैमरामैन ने बताया कि जब वो पानी में शूट कर रहा था तब उसे पानी के अंदर से उसकी तरफ आता मगरमच्छ दिखाई दिया और बचने की कोशिश में बोट के किनारे से उसे गंभीर चोट लग गई। ये सब बिजली की तेजी से हुआ था, यानी वो मगरमच्छ के जबड़ों में आने से बाल बाल बचा था। पहले हमने फैसला किया था कि अब और खतरा नहीं उठाएंगे, लौट जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा जुनून फिर से खौफ पर हावी हो गया। हमने तय किया कि एक बार फिर टापू पर जाएंगे, लेकिन इस बार हम ज्यादा तैयार होंगे और अधिक एहतियात बरतेंगे। अब चाहे मगरमच्छ आए या कोई और खतरा, आज हम दिवा टापू के राजमहल और उसके खजाने का रहस्य सुलझा कर रहेंगे। नई सुबह, नई कोशिश। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ निकली थी। लेकिन आज भी किस्मत हमारे साथ नहीं थी। पहले हमें धुंध ने घेरा, धुंध खत्म हुई तो हमारी बोट खराब हो गई। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम निकला है, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा। कितना टाइम जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अभी थोड़ा काम करके देखता हूँ। इसका मशीन का दिक्कत हो गया है। हाँ, मशीन का दिक्कत हो गया है। देखिए, समुद्र के बीच में हमारी बोट जो है वो रुक गई है। मोटर में कुछ दिक्कत आ गई है। एक छोटी बोट है हमारे साथ में। अब इस बोट से ही हमें आगे का सफ़र तय करना होगा, क्योंकि पता नहीं मोटर कितनी देर में ठीक होगी और कितना समय लगेगा। छोटी बोट पर मगरमच्छों के हमले का खतरा था और फिर वही हुआ जिसका डर था। जिन मगरमच्छों के खतरे से हमें आगाह किया था, वो देखिए
देखिए वो सामने मगरमच्छ है। हम लोग दीवा टापू की तरफ बढ़ रहे थे और देखिए वो सामने विशालकाय मगरमच्छ, वो देखिए विशालकाय मगरमच्छ। ओह, देखिए वो मगरमच्छ इतनी बड़ी है कि इस बोट को आसानी से अगर एक झटका मारे ना तो पूरी की पूरी बोट समुद्र में गोते खाने लगेगी, पलट जाएगी। खारे पानी के मगरमच्छ ज्यादा खूंखार और आक्रामक होते हैं। समुद्री मगरमच्छों के छोटी बोट पर हमला करने के ढेरों मामले दुनिया भर में देखे गए हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उन्हीं मगरमच्छों के बीच में थी। कुछ भी हो सकता था। तभी एक नाविक ने राहत भरी एक खबर सुनाई। सबसे बड़ा, हाँ ये चौथा है। वो भी देखो घूम गया, वो ये बहुत बड़ा है। हाँ अगर तैर के जा रही, इसका मतलब है अभी ये भर्ती चालू है ना, और भर्ती के टाइम की मछली ऊपर आती है ना, तो वो खाने के लिए वो डेट होता है ना, तो ये मछली नीचे निकल जाता है ना, तो ये लोग आराम से खाली बैठने का काम करते हैं, सोने का। मगरमच्छ किनारों पर आराम करने जा रहे थे, यानी हमारा सिक्का इस बार चल जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। एक एक करके कई मगरमच्छ हमें तट की तरफ जाते दिखे। अब रास्ता साफ था, लेकिन पानी बढ़ने से पहले टापू तक पहुंचना होगा। कितना समय लगेगा यहाँ से और हो गया अभी 4 घंटे तक जाएगा, 4 साढ़े 4 घंटे। 4 साढ़े 4 घंटे इसी बोट से चलना पड़ेगा। हाँ है छोटा बोट। यहाँ रुक भी नहीं सकते और बोट जो है वो कहीं से नजर भी नहीं आ रही है। देखिए आवाज आ रहा है बोट का आवाज आ रहा है। वो देखिए वो, हे! हे! बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है। पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद से हमारी ही बोट है ये। कुछ घंटों के सफर के बाद हम फिर टापू के सामने थे। मगरमच्छ साफ दिखाई दे रहा है। अब कैसे जाया जा सकता है वहाँ पर? अभी अपना बड़ा जो बोट है, हाँ। वो किनारे तक नहीं जा सकते हैं। अच्छा तो छोटे बोट से आपको आगे जाना पड़ेगा, अच्छा, वो जो रास्ता है अंदर वाला, अंदर वाला। यानी अच्छा वो झाड़ियों तक बड़ी बोट जाएगी, हाँ, उसके आगे जो रास्ता है वहाँ पर छोटी बोट लगानी है। उसमें छोटे बोट लगा देगा। अच्छा, उसमें छोटी बोट छोटी लगानी है। बोट, हाँ। लेकिन अगर फिर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर उस टापू की तरफ जाने की कोशिश करता तो मगरमच्छ उस पर हमला कर दे। मगरमच्छ तो हल्ला करता है, लेकिन अपने को तो रिस्क लेके जाना ही पड़ेगा। रिस्क लेके जाना रिस्क पड़ेगा। लेना पड़ेगा। पानी जिस दीवा टापू पर जो रास्ता जाता है, जिस पैच से होकर गुजरना है, उस पैच पर पूरा पानी भरा हुआ है। मगरमच्छ वहाँ हो सकते हैं। झाड़ियाँ है, उस दिन भी मगरमच्छ झाड़ियों में फंस गया था। लेकिन अब ये खतरा मोल लेना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहले ड्रोन से इलाके का मुआयना किया, फिर हम छोटी बोट से टापू पर उतरे। न जाने कितने साल बाद इंसानी कदम यहां पड़े थे। किसी अशुभ घटना से बचने के लिए पहले गांव वालों ने पूजा की। उसके बाद टापू पर चढ़ना शुरू किया। दूर दूर तक पेड़ों और जंगली झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। क्या हमने यहां आकर गलती कर दी? हम ये सोच ही रहे थे कि तभी कुछ दिखाई दिया। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये है रहस्यमय दीवा टापू का राज। कहते हैं इस टापू पर एक राजा, उसका पूरा राजमहल और उसकी पूरी सेना रहा करती थी। ये जल का जो स्रोत आप देख रहे हैं, कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये मैन मेड स्रोत है। ये पानी का स्रोत बनाया गया है, कहते हैं सदियों पुराना है, सैकड़ों हजारों वर्षों पुराना है। इसका कोई ठिकाना नहीं है।
ये पहला सबूत दीवा टापू पर पहुंचते ही हमें मिला है। काफ़ी पुराने समय में इस तरीके के कुएं बनाए जाते थे। अब ये कुएं एक छोटी सी आबादी के लिए नहीं बनाए जा सकते, सैकड़ों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए पानी के इस स्रोत से पानी की आपूर्ति हो सकती है। ये पूरा इलाका खाने पानी का इलाका है और टापुओं पर मीठा पानी मिलता है। 1 2 3 4 5 जल स्रोत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 5 कुएं होंगे जहाँ पर अलग अलग जगहों से पानी भरने की जगह होगी। ये जगह समतल होगी और यहाँ पर इस जल स्रोत में आने की व्यवस्था होगी, लेकिन अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पूरी तरीके से टूट चुका है, जिस वजह से अभी समझ में नहीं आ रहा है। टापू में किसी राजवंश के होने का ये पहला सबूत था। बावड़ियों में पानी भरा था, इसलिए इनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। अगर हमने नीचे उतरने की कोशिश की और पैर फिसल गया तो हादसा तय है। ये यहाँ से अभी फिसलन है, काई जो है वो यहाँ पर जमी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ उतरने की यहाँ से एक बार। ये देखिए, देखिए सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ। ये सीढ़ी है और यहाँ से दूसरी सीढ़ी रही होगी, लेकिन अभी टूट चुकी है। नीचे हो सकता है इसके नीचे और एक बेस हो सीढ़ियों का, जहाँ से स्नान करने के लिए इस स्रोत में, इस कुंड में उतरा जा सकता है। कहते हैं सदियों पहले यहां किसी राजा का राज था, सैकड़ों लोग रहते थे। अगर ऐसा है तो राजा का महल और लोगों के घर भी होंगे। हमने सुरागों की तलाश में टापू के ऊपर चढ़ाई शुरू की। देखिए, इस दीवा टापू पे इंसानों के कदम सैकड़ों सालों से नहीं पड़े, सबूत है। थोड़ा बहुत रास्ता है, बाकी जगह पूरी जगह देखिए, पूरी जो है वो पूरी तरफ झाड़ियाँ है। आप लोग रास्ता साफ़ कीजिए, देखिए कहाँ से रास्ता मिलता है। ये जो है उस तरफ से साफ़ कीजिए, देखिए उस तरफ से कोई रास्ता है। देखिए, आपको आगे जाना है तो आपको रास्ता बनाना होगा। यहां तो चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियां थी। यहां कभी महल रहा भी होगा तो वो मिट्टी में काफी नीचे दफन हो गया होगा। कहां जाएं ये सोच ही रहे थे कि तभी हमारा एक साथी चीख पड़ा। सर आगे कुछ तो दिख रहा है, देखो क्या है? डीजल वाले पत्थर है, देखो देखो। अरे हाँ, इधर भी है, ये तो है। ये देखो सामने सामने, ये देखो, कहाँ है? देखो देखो, ये देखो वो भी है, अंदर ही इधर भी है। ये देखो। ये देखिए, देखो ना, राजमहल के जिन अवशेषों को ढूंढने हम आए, जो राजमहल जमीन दोष है इस टापू के नीचे, उसके अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक गुप्त रजवाड़े के सबूत आंखों के सामने थे। वो गुमशुदा राजवंश जिसका नामो निशान भी इतिहास में नहीं मिलता। हमने तेजी से आसपास की झाड़ियां हटानी शुरू की। यह है जादुई दीवा टापू का रहस्य। इस एरिया में यहाँ पर इस तरीके से घनी झाड़ियाँ थी, इतनी झाड़ियाँ थी कि उसके अंदर कोई इंसान बिल्कुल नहीं जा सकता। पूरी झाड़ियाँ इस इलाके में यहाँ पर थी और उन झाड़ियों को जब हमने साफ किया तो हमारे आंखों के सामने आया ये रहस्य, जिस रहस्य के बारे में लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर है राजमहल का, जो पूरी तरीके से ज़मीन दोज हो चुका है, जो ज़मीन के अंदर समा चुका है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर मेन गेट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप किसी दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो उस दरवाजे के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये काला पत्थर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय इस तरीके के काले पत्थर का उपयोग किया जाता था रजवाड़ों को बनाने के लिए, राजमहल को बनाने के लिए। उससे भी पहले का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूरी पर उस प्राचीन इमारत के कुछ और सबूत दिखाई दिए।
ये चबूतरा हमें दिखाई देता है, 3 लेयर में काले पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आइए, यहाँ आइए, ये देखिए ये जो चबूतरे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये चबूतरा सीधा जाता है समुद्र की खाड़ी की तरफ। यहाँ से देखिए ये चबूतरे का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक उसी तरीके का 3 लेयर में चबूतरा है, 1 2 3। और उसके नीचे भी कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन पूरी तरीके से ज़मीन दोष हो चुका है। ये सी फेसिंग है, देखिए पूरा इलाका सी फेसिंग है। ये दाभोल की खाड़ी है, ये सीधे जो जाता है यहाँ पर, ये दाभोल की खाड़ी है। और दाभोल की खाड़ी पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर ये चबूतरा बनाया गया होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम चंद सुरागों पर भरोसा नहीं करती। अभी और सबूत जुटाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। हम आगे बढ़े और फिर जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। इस चबूतरे के बगल में यहाँ सामने एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है। देखिए अब मिट्टी और दलदल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। पहले चेक करता हूँ कि यहाँ उतरना सेफ है कि नहीं। देखिए बहुत ही सामान्य वेट का वो पत्थर था, और जैसे ही मैंने उसको फेंका वो अंदर घुस गया। 1 मिनट में नीचे आकर देखता हूँ। देखिए यहाँ एक बेस है, यहाँ सख्त है। मत 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 आदित्य जी आगे मत जाओ, यहाँ दलदल है, वहाँ से ऊपर हो जाओ। हाँ ये दिखाई दे यहाँ रहा पर है दलदल है, ठीक। अब जा नहीं सकते वहाँ से। ठीक है, देखिए दलदली मिट्टी जो है वो दिखाई दे रही है कि जैसे उसके ऊपर भार पड़ेगा इंसान सीधा उसके अंदर घुस जाएगा। हम सावधानी से आगे बढ़े। यहां एक गलत कदम का मतलब था तय मौत। देखिए ये जो चेंबर की छत है, यहाँ पर बीम्स दिखाई दे रहे हैं, एक विशाल का एक खंबा दिखाई दे रहा है, उधर की जगह साफ दिखाई दे रही है। आखिर में जो है चेंबर के आखिर में जो दीवार होती है ना, दीवार का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। एक चेंबर है यहाँ पर, और पूरा चेंबर वो बाहर तक निकला हुआ है। जो सामने बैठने के लिए हिस्सा होता है, मे बी ये कोई किसी का रूम रहा होगा, किसी का यहाँ पर निवास स्थल रहा होगा, एक रजवाड़ा रहा होगा जहाँ पर कोई मुख्य आदमी रहा करता होगा। जिन्हें वक्त ने भुला दिया, जिन्हें खौफ ने हमेशा के लिए सुला दिया, वो निशान आज जाग गए थे। सैकड़ों साल बाद हमने उन्हें खोज निकाला था। अब हमें तलाश थी किसी ऐसे रास्ते की जिसके जरिए महल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा जा सके। इस कोशिश में अंधेरा कब घना हो गया पता ही नहीं चला। अब तो लौटना ही पड़ेगा। निकला जाए यहाँ से। लेकिन हम जब तक नाव तक पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जो बोट है वो काफ़ी दूर चली जाएगी। यहाँ से 50-100 फीट के करीब जो है वो डिस्टेंस होगा। जब लो टाइड हुई होगी, पानी के बहाव के साथ हमारी बोट जो है, पानी का बहाव कम होते गया और बोट भी जिस तरफ पानी जाते रहा उस तरफ सरकती गई। यहाँ बोट का आ पाना संभव नहीं है। अब जब सूरज उगेगा तभी हाई टाइड आएगी, तभी जा, उसके पहले नहीं जा सकता। ऊपर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। चलिए ऊपर नहीं जा सकते। अभी इतना सामान फिर वापस अरे चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, फिर वापस चढ़ाना। अब रात भर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। आज रात हम उन भूतों को टक्कर देंगे जिन्हें अंधविश्वास और अफवाहों ने जिंदा किया है। के साथ रहने पर अड़ी है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुकान के अंदर से मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में चार्जिंग पर लगा मोबाइल लेकर फरार होता दिखा आरोपी। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में देखा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर किया हमला, घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। गुजरात के नवसारी में बस और कार के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत जबकि 28 लोग जख्मी। पीएम ने हादसे पर दुख जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कार खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की गई जान जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के इटावा में एक मस्जिद में आग लगी, पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह की पुलिस कर रही है जांच। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में 5 जनवरी को बीजेपी की रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 8 दिनों के लिए निकालेगी रथ यात्रा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने भरतनगर के नसबगढ़ नाले का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बात कर ली जानकारी। दिल्ली के स्कूलों में हुई मेगा पीटीएम, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चों और पेरेंट्स से की खास बातचीत। कहा पेरेंट्स के साथ मिलकर सभी टीचर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद फ्लावर शो 2023 का किया उद्घाटन। यह फ्लावर शो 31 दिसंबर से 11 जनवरी तक चलेगा। बिहार दौरे पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोध गया के कालचक्र मैदान में बौद्ध गुरु दलाई लामा के शिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू, गैर जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर लगी है रोक। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कनॉट प्लेस में भीड़ को कम करने के लिए रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट बंद होंगे। गुड़गांव में नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार, ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। सड़क पर लोगों को यमराज के गेटअप में ट्रैफिक नियम समझाते नजर आए। नए साल के मौके पर नवी मुंबई से रायगढ़ तक ट्रैफिक जाम, हाईवे पर गाड़ियों की दिखी लंबी कतार, घंटों जाम में फंसे लोग। नए साल के जश्न के पहले ही गोवा में तमाम बीच पर पर्यटकों की भारी भीड़। इस दिवा टापू पर तेंदुए और जंगली सुअरों की भरमार है। रात का वक्त है और यही वक्त होता है जब वो अपने शिकार के लिए निकलते हैं। हमने चारों तरफ से सर्कल में आग जला रखी है कि अगर कहीं से भी कोई भी हिंसक पशु अगर यहाँ से गुजरे तो वो आग को देखकर हमारे पास ना आए। आत्माओं का तो पता नहीं, लेकिन अगर गलती से भी ये हिंसक पशु हमारे पास आ गए तो हमारी जान की खैर नहीं। लेकिन गांव वालों के लिए खतरे का मतलब था वो आंखें जो अंधेरे में ताक लगाए बैठी थीं। तो एक पुराना आदमी को मालूम पड़ा हुआ खजाना है। अच्छा। इसलिए वो लोग खजाना ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो लोग उनको ऐसे चिल्लाने का आवाज़ आया, वो राजा का आत्मा इतना भटकते दिखा, ऐसा वो लोग भाग गया। उसके बाद अभी तक इधर कोई भी आया नहीं। अच्छा। तो पहले ही बार अपन आके इधर बैठा है। अच्छा। तो बहुत डर लगता है इधर बैठने के लिए। टापू पे तो कोई आ ही नहीं सकते, उसका डेयरिंग नहीं है। अपन जो डेयरिंग किया वो 10-12 आदमी अपन ने इसलिए डेयरिंग किया आज। वो भी ये घास बीज जाला के इधर बैठे, ये तो इधर तो वैसा डेयरिंग करना भी गलती है अपना। अपन भी बोल नहीं सकते कि अपन इधर से घर पे जाएंगे जब भी, ऐसा अपन बोल नहीं सकते आपने इधर घर पे जाने तक क्या होएगा। एरिया तो खतरनाक है, बहुत पुराने साल से ये बात है कि कुछ तो है। गांव वाले बेहद डरे हुए थे और हम उन्हें बातों में लगाकर उनका डर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज सुनाई दी। देखिए आवाज आ रही है ना, ये चिल्लाने का आवाज आ रहा है। देखो कैसा लग रहा है कि कोई ढोल पीट रहा है। सेनापति के वक्त होता था वो। दादा आवाज आ रहा है? वो ऐसा आवाज आता है रात को इधर, इसलिए कोई आदमी आता है नहीं। हो सकता है टापू में कोई रहता हो, साधना करने वाला कोई साधु, कोई रिसर्चर या कोई और। अगर ऐसा था भी तो वो रात में ढोल क्यों बजाएगा? देखिए फिर ये आवाज आ रही है। देखिए आवाज, इस आवाज को इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है और इस तरफ से अचानक हम बातचीत ही कर रहे थे कि इस तरफ से कोई आवाज आई।
ऐसा लग रहा था कि कोई ढोल पीट रहा हो। यहाँ टीम के जो लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है हमें भी वहीं वापस जाना चाहिए। गांव वालों ने कहा कि सैनिकों की आत्माएं ढोल बजाकर लोगों को खजाने से दूर रखती हैं। अनजान आवाज ने गांव वालों को डरा दिया। वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। डरो मत भाई, डरोगा तो सारा ताप भी बुखार बिकार आता है, डरो मत। इधर से पूरा रात निकालने का है। इधर से कुछ तो अभी आया होगा आज। टापू में ऐतिहासिक धरोहर दफन थी, जिसे अंधविश्वास ने दुनिया से दूर रखा था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की पड़ताल आज सारी अफवाहों को खत्म कर देगी। अलग तरीके का आवाज है। मैं भी साथ में आ रहा हूँ। एकदम अलग से आवाज आएगा। ज़्यादा आगे मत जाओ, कुछ होगा। कोई गया ना, कोई तो गया, भाग के गया, कोई तो भाग के गया उधर। पत्थर वगैरह गिरने की कुछ आवाज़ है इस साइड से। अरे नहीं रहती है पीछे कोई जानवर है, पीछे 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 जानवर है, कोई जानवर चल रहा है यहाँ से। जल्दी आग के अंदर ही रहो, आग जलिए, आग के अंदर ही रहो। आग के अंदर, उसके बाहर मत जाओ। कोई विशाल का जानवर है शायद से, जो पत्थरों पर चल रहा है। कोई विशाल का जानवर था और उसके चलने की वजह से पत्थर गिर रहे थे इसी साइड से, और करीब था, बहुत करीब था, बहुत करीब था। आगे मत जा रहे। आत्मा नहीं, कोई जंगली जानवर था। यही बात हमने गांव वालों को समझाई तो उन्होंने पूछा कि फिर ढोल किसने बजाया। इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी झाड़ियों के बीच कुछ दिखा। कुछ ऐसा लगा कि कुछ चमका वहां से। वहाँ पे सामने देखा, यहाँ मेरे को भी हल्का सा ऐसा कुछ लगा, कुछ तो चमका। देखिए यहाँ से ऐसा जो है कि अचानक जो है ऐसा कुछ तो भी झिकझक क्रॉस हुआ है। देखिए वो फिर से देखिए, हाँ वही से आगे देखिए कुएं की जगह है ना, वो इधर ही है। इधर इस साइड क्या है? जैसे रास्ता जाता है ना, वो इधर से आगे जाता है। अच्छा, कुएं और वो राजमहल जो है का वो इधर ही है। इधर ही जाता है। हाँ उधर ही है। आपको कैमरे में दिखी रोशनी? कैमरे में दिखी आपको? दिखी नहीं भाई, मेरे को कैमरा रोल चल रहा था, बट आ गया होगा तो आ गया होगा। आपको नहीं, लेकिन आपको शूट करते वक्त कुछ दिखा क्या? नहीं शूट करते वक्त कुछ नहीं दिखा। कंफ्यूज करना पड़े, देखना पड़ा रिव्यू में, आ गया होगा आपको। कैमरे की सेटिंग बदली और जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, एक अफवाह हकीकत बनकर तस्वीरों में कैद हो गई। दादा एक बार जो है यहाँ आप जो है कैमरा फोकस कीजिए, देखिए इस तरफ से बार बार रोशनी चमक रही है, उसको आप जो है क्लोज फ्रेम बनाइए। देखो यार, देखिए अब दिखाई दे रहा है ना? अब दिखाई दे रहा है। ये इस तरफ से आ रही है, इस तरफ जो है ना, इस तरफ है वो। ये दिखी थी ना? सेम यही दिखी, सेम यही दिखी थी, यही दिखी थी ना? ये देखिए गांव वालों ने कहा ये रोशनी नहीं, आत्माएं हैं। हमने कहा ये समुद्र का रिफ्लेक्शन है। गांव वाले हमारे साथ रोशनी के पीछे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अकेले रहने में भी डर रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ चल दिए। रोशनी आई तो आई कहाँ से और कैसे आई, ये अपने आप में चर्चा। अब जब तक हम नीचे नहीं पहुँच जाते तब तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि रोशनी आई कहाँ से। और राजमहल जो ज़मीन के नीचे ज़मीन दोज बताया जाता है, जिसके अवशेष मौजूद है, वो भी यहीं पर है। और जो बावड़िया जो पार्ट्स थी वो भी इसी जगह पे, नीचे उतर के देखते हैं, नीचे उतर के ही समझ में आएगा। वो देखिए फिर वहाँ उस तरफ दिखाई दी। टापू की भूतिया रोशनी का रहस्य चंद पलों में खुलने वाला था। पल पल का वीडियो कैमरा कैद कर रहा था।
इसे पूरी दुनिया देखेगी। सोचा तो हमने यही था, लेकिन मंजिल पर जो दिखा उसने हमारे ही होश उड़ा दिए। यहाँ से बहुत संभल के उतरिएगा। ये देखिए यहाँ से कुछ भी जो है, नीचे कुआं है। हाँ नीचे कुआं है, बहुत समझ। एक मिनट जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या ये देखिए कुछ, ये देखिए यहाँ से जो है ये धुआं निकल रहा है बहुत तेजी से। ये देखिए, ये देखिए। क्या सोचा था और क्या दिखा? अंधेरे में रोशनी कहां गुम हो गई और ये धुआं कहां से आ गया? यहाँ तो नीचे पानी है ना पूरा काका। हमने जब भी देखा था यहाँ तो पूरा तो ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? ये जो है कि ये जो है ये देखिए, ये चट्टान बंद थी जब भी हम लोगों ने शूट किया था ना, तो ये चट्टान बंद थी पूरी, ये पूरी तरीके से बंद थी चट्टान। अभी भी बंद है, अभी भी बंद है। नहीं सुअर गया, कहाँ से गया वो? सुअर कैसे जाएगा? अरे ये देखिए आग भी निकल रही है वहाँ से, वो देखिए, देखिए। ओ क्या टापू में कोई और भी था जिसने पहले रोशनी चमकाई, फिर आग जलाकर धुआं उठाया? क्या कोई हमें टापू से भगाने की कोशिश कर रहा था? नीचे उतर कर देखते हैं। अगर आग किसी ने लगाई होगी तो पता चल जाएगा। एक मिनट आता, रुकिए मैं नीचे जाकर। नहीं रुको एक मिनट रुकिए। जो किस तरह का वो हुआ है क्या मालूम पकड़ में, जाने तो गैस भी होगा वो। अरे रुको, सब क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार तुम? हर बार पहले बार आए वो भी उधर भी ऐसा किया, इधर भी ऐसा, इधर कितना दलदल है और वो गैस किस तरह का मालूम नहीं अपन को, काय के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं? उसको अभी आप उधर जब जबरदस्ती किया तो उसका अंजाम आपको मालूम हो गया ना क्या था। अभी इधर फिर वापिस गिरेंगे तो दलदल है, कुछ गड़बड़ हो तो ऊपर में हमारे ऊपर सब आएगा। चलो आप तकलीफ मत लो, अभी वापिस चलिए। एक कोशिश था यहाँ। नहीं आप देखिए इस तरफ दलदल, आप जबरदस्ती मत करो, हमारे ऊपर सब। अभी रात का टाइम है, कितना बजे अभी मालूम है? इस टाइम पे ये इधर भी जंगल में कुछ घूमते रहना अच्छा नहीं है। चलो आप वापिस चलिए, देखेंगे बाद में क्या करेंगे। गांव वालों की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम वापस अपने कैंप पर पहुंचे, वहां आग लगाई और बैठ गए। किसी तरह पूरी रात गुजरी। पूरी रात हम इस दीवा टापू में रुके। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पता नहीं भ्रम थी या क्या था। कुछ आवाज़ें आई, उसके बाद चेम्बर से धुएं का निकलना, ये कुछ चीज़ें हुई। लेकिन अब यहाँ रुका नहीं जा सकता। हमारे सारे साथी नीचे जा चुके, हमें भी नीचे चलना होगा। हर बात को विज्ञान, तथ्यों या ऐतिहासिक किताबों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कुछ सत्य खुली आंखों, प्राचीन कहानियों और विश्वास की कसौटी पर परखे जाने चाहिए। अगर दिवा टापू पर नहीं आते तो शायद ये बात हम भी नहीं समझ पाते। दिवा टापू के जमीनी झरोखों से एक राजमहल झांकता है, अपनी भव्यता, अपनी खूबसूरती का एहसास कराता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की इस खोज में मगरमच्छ का सच कायम रहा, लेकिन आत्माओं का अंधविश्वास खत्म हो गया। और रही बात खजाने की, तो सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात तो हमें नहीं मिले, लेकिन उनसे भी कीमती कुछ था जो हमें मिला। दिवा टापू का इतिहास, उसकी ऐतिहासिक धरोहर के सबूत, और यही है दिवा का असली खजाना।